जी सर, पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारे कर्मचारियों के ऐसे जो मुद्दे हैं रह गए हैं, क्या कहना है आपका सर इस चीज़ के लिए? देखिए, आप सीधे ही कैबिनेट और मुद्दों पे आ गए हैं। मैं जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों से मीडिया से दूरी बना रखा था, और दूरी बनाने का कारण ये था कि जो हमारे भाई लोग हैं, जो जयचंद है, हमारे जो कुछ लोग हैं, बार बार ये कह के जो एक मैसेज दे रहे थे कि वीरेंद्र चौहान की वजह से कर्मचारियों के और बच्चों के या शिक्षकों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो पा रहे, क्योंकि वीरेंद्र चौहान सरकार का विरोध करने के लिए तैयार रहता है। और हम लगे हुए हैं, सरकार हमारी सारी बातें मान रही है, और बहुत जल्दी सारे मुद्दे कर्मचारियों के, वो चाहे पे कमीशन का मुद्दा है, चाहे कोई और मुद्दे हैं, वो चाहे फाइनेंशियल मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे जो है बिल्कुल सेटल हो चुके हैं या होने की कगार पे हैं। और केवल वीरेंद्र चौहान के कारण यहाँ तक बोला गया कि ओपीएस अगर बहाल नहीं हुई तो उसमें भी वीरेंद्र चौहान एक सबसे बड़ा कसूरवार है। अगर 3 तारीख की रैली में वीरेंद्र चौहान नहीं होता है, उसने वहाँ पे माहौल ख़राब नहीं किया होता, अगर उसने कर्मचारी वहाँ इकट्ठे नहीं किए होते तो मुख्यमंत्री आके ओपीएस की बहाली करते। तो मुझे लगा कि क्यों ना कर्मचारी हित में और छात्र हित में, शिक्षक हित में मैं अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए। और मैं 2 महीने तक बिल्कुल बद्ध था, आपने देखा होगा, मैंने कोई किसी तरह का कटाक्ष नहीं किया। और लेकिन ये बात भी सही है कि मैं रात को सो नहीं पाता था। जब मैं हालत देखता था या बच्चों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं, हमारे बच्चे जो हमारी धरोहर है, जिसके हम सबसे बड़े कस्टोडियन है, टीचर्स, जिसकी जो हमारी हमें दी गई है नैतिकता के नाते बाई प्रोफेशन, कि बच्चों के हित के साथ कोई अनहित ना हो, तो जब जो चीज़ें हो रही है उन सब चीज़ों को देख के तो मुझे बड़ी चिंता होती थी। और लेकिन फिर मुझे लगता था कि नहीं, मुझे शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षकों के ही 50 संगठन है, बड़े बड़े नेता है, कोई तो आएगा, कोई बोलेगा, और कर्मचारियों के सैकड़ों संगठन है, कोई मुद्दे पे बात करेगा, शायद मुद्दे हमारे हल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आज मैं बहुत भारी मन से आपके साथ फिर से आया हूँ, और मैं आज ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, मैं सरकार से नहीं पूछ रहा हूँ, सरकार देने वाली थी, सरकार अब भी देंगी, शर्त है हमारी कर्मचारियों की सोच हो लेने की। हम लेना नहीं चाहते, हम सरकार के जब पाले में बैठ जाएंगे, सरकार के स्पोक्समैन बन जाएंगे, तो सरकार क्यों देगी? बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है, तो सबको पता है, सरकार इस बात को जानती है। अदरवाइज हमने इतनी अच्छी मुहिम जो है, जो छठे वेतन आयोग की एनोमली को लेकर बनाई थी, हमने 4 जिलों में बड़ा अच्छा एक संघर्ष किया था। उसके बाद 3 तारीख को एनपीएस का एक बहुत बड़ा धरना हुआ था, आपने देखा होगा, और सरकार उस बात को गहनता से ले रही थी, आईबी की रिपोर्ट्स तक गई थी। यहाँ तक मैं कहूँ कि जो एडवोकेट साहब है, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट है, वो हाई कोर्ट में बोल रहे हैं कि हमारे पास आईबी की इनपुट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो तक बात चली गई, कि मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ इस बात को, कि आईबी की इनपुट है कि कर्मचारी संगठन जो है वो सरकार के खिलाफ लामबंद है, उनके मुद्दे बहुत ज्वलंत है, कर्मचारी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, कर्मचारियों को प्रभावित कर रहे हैं, कर्मचारी सरकार से एनॉयड है। हम सरकार से एनॉयड नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, हम कोई एनॉयड नहीं है, हम सरकार के कर्मचारी है, सरकार के प्रति हमारा एक जो कर्तव्य हम कर रहे हैं, और हम मशीनरी है सरकार की। लेकिन मुद्दों को उठाना हमारा भी एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य के तहत हम ये बोल रहे हैं कि सरकार ने देना था, हमारे को लेना नहीं आया, बस सिर्फ बात इतनी है। सरकार ने 4/9/14 भी देना था, बार बार बोलते हैं सरकार देगी, कब देगी? सरकार ने जो पंजाब का पे कमीशन, जो हिमाचल और पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी खाई होगी है छठे वेतन आयोग में, मैंने आंकड़े बताया, आज आंकड़े नहीं बताऊंगा, 10-10 हज़ार बेसिक पीछे होगा कर्मचारी। फिर बोला कि हम 2 साल का राइडर हटा रहे, और राइडर कहीं नहीं हटा रहे, 2 साल का राइडर कोई उठाने की बात अभी तक नहीं हुई। ये हुई कि भाई जो 3 जनवरी 2022 तक जो नियमित हुए हैं, है कि नहीं, जो उसमें फंसे हुए राइडर में, उनको हम जो और एक्सटेंड कर देंगे। वो राइडर हटाने की बात, वो मिस इंटरप्रिटेशन थी, पर वो भी नहीं हुआ। फिर बोलेंगे इनिशियल स्टार्ट देंगे, वो मुद्दा कहाँ गायब हो गए। फिर बात हुई कि कर्मचारियों को जो है हम 4/9/14 देंगे, वो मुद्दा भी गायब हो गया। फिर बात थी कर्मचारियों को 16 साल हो गए, कर्मचारियों के अलाउंसेज नहीं रिवाइज हो रहे, होने भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है कोई सरकार करेगी, तो वो मुद्दा भी गायब हो गया। फिर बात हुई कि कर्मचारियों को जो हमारा एरियर है ना, एरियर तो मिलना होगा ना छठे वेतन आयोग का, 2016 से एरियर तो मिलना है कर्मचारियों को, जो उसका ड्यू है, वो एरियर की बात ही नहीं, सरकार ने बंद कर दी। कब देगी सरकार? जब इलेक्शन में चल जाएगी तब सरकार देगी, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, कितनी किस्तों में देंगी उसकी बात बंद होगी। तो मतलब ये अनगिनत मुद्दे हैं, जो मुद्दे आज की डेट में दब गए हैं। इन मुद्दों पर ना सरकार बात करना चाहती है, ना कर्मचारी बात करना चाहते हैं। ओपीएस की बात सरकार नहीं करना चाह रही है, ओपीएस की मुद्दा दब गया। इन मुद्दों को कौन जगाएगा? और आपका प्रश्न था कि भाई आगे क्या कर्मचारी हार मान गए? मुझे लगता है कि कर्मचारी हार मान गए, मैं आपको कहूँ। और मैं ये भी स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, कर्मचारियों को संदेश देना चाह रहा हूँ, अगर आप इस सरकार में एरियर नहीं ले पाए, अलाउंसेस नहीं ले पाए,
अपने भत्ते नहीं ले पाए तो दूसरी सरकार क्यों देगी आपको बताओ। वो सरकार चाहे ये रिपीट होती है चाहे दूसरी आती है, मुझे उससे कोई लेना देनी है। सरकारें होती है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार बीजेपी की है, सरकार आपकी है, सरकार किसी पार्टी की है, सरकार होती है, उन्होंने अपना फायदा देखना है। अगर ये सरकार जो इलेक्शन में जा रही है जिसका 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है, अगर वो सरकार कर्मचारियों के लिए संवेदनशील नहीं है, कर्मचारियों के जो ड्यूज है जो उसके हक बनते हैं अगर वो उसको अभी नहीं दे रही, तो अगली सरकार जो भी आएगी वो 5 साल अपना हनीमून पीरियड एंजॉय करेगी। ये हम सब जानते हैं और कर्मचारियों के प्रति सरकारों को पता लग गया हो, चाहे ऑपोजिशन वाले चाहे सत्ता वाले, कि कर्मचारी डरता है, कि कर्मचारी यूनाइट नहीं होता है, कर्मचारी फट जाता है, कर्मचारी अपनी ट्रांसफर तक सीमित हो गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कर्मचारी राजनीति में आज कुछ रह गया है, ना तो कर्मचारी राजनीति आज करने की स्थिति में है, ना कर्मचारी नेता को इतना कूदेगा। अब मैं अपनी बात करूं, मुझसे आज मेरे लोग बात करना पसंद नहीं करते, वो मिलेंगे तो साइड से निकल जाते हैं, फोन करना पसंद नहीं करते। क्यों? कि हमारी रिकॉर्डिंग ना हो जाए, हमारी ट्रांसफर। और क्या डर क्या है? मैं क्यों नहीं डरता हूं? मेरे ऊपर इतने सारे आरोप लगे तो मैं तो डरता नहीं हूं भाई। मैं भी तो जिंदा हूं ना, आपके सामने हूं ना, ट्रांसफर ही हुई है, इंक्वायरियां चल रही है, 2-2 चार्जशीटें चल रही है और चीजें चल रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सही है ना तो डर किस बात का? आपको क्यों डरेंगे? आप बताइए मुझे। डरने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन आपकी नियत और नीति साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नियत और नीति साफ नहीं है तो आप कभी भी किसी वर्ग का भला नहीं कर सकते, ना तो अपने डिपार्टमेंट का कर सकते, ना अपने परिवार का कर सकते, ना सरकार का भला कर सकते। ऐसे लोग जो है वो चाटुकारी होते हैं। तो मैं कर्मचारियों को आज फिर कहना चाह रहा हूं कि हमें जागने की जरूरत है दोस्तों। ट्रांसफर हो जाएगी, वहां भी वही नौकरी आपको मिलनी है, कोई बात नहीं। सरकार का प्रोरोगेटिव है ट्रांसफर करना, वही सरकार कर सकती है, अच्छी बात है, सरकार करे। सरकार ने काम लेना है कर्मचारियों से, सरकार का प्रोरोगेटिव है, पर लेकिन हमें अपनी मांग रखनी है, ये हमारा प्रोरोगेटिव है। हमें अपनी मांग के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें ओपीएस की लड़ाई लड़नी है तो उसको जिद्दत के साथ लड़नी है, उसको पूरे दमखम के साथ लड़नी है। ओपीएस हमारा राइट है, सबको चाहिए पुरानी पेंशन, या तो माननीय भी छोड़ दे, हम भी छोड़ देंगे, बड़ी साफ सी बात है। हमें पे कमीशन की अनोमली को खत्म करना है तो हमारा राइट है। और मैं आपको कहूं कि जिस बेसिक के ऊपर 31/12/15 को हम थे, जिसके ऊपर नया पे कमीशन लागू होना है, उसमें अगर हमने 2.59 लेना तो हमारे को बोला कि 1-10-12 के ऊपर आ जाओ, पीछे आ जाओ। अगर हमारे को 1-10-12 को आपने ग्रेड पे रिवाइज किया तो एनोमली थी, अब उसको पीछे लाके आप नोशनली फिक्सेशन कर रहे हैं, ये कौन सा नियम है? हमने उसको भी रिप्रेजेंट किया है। इतनी सारी अनोमली है, अगर ये सारी अनोमलियां ठीक नहीं होती है तो अल्टीमेटली मैं आपको कहूं, मैं अपना मुंह बंद नहीं कर सकता हूं, ना मैं अपनी आवाज बंद कर सकता हूं, ना अपना काम बंद कर सकता हूं। हम जो है, विशेषकर मैं अपनी बात करूं, हम जो है, हम न्यायालय का दरवाजा भी खटकाने के ऊपर, मैंने पहले भी कहा, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि जो 31/12/15 का बेसिक था उसके ऊपर फैक्टर लगेगा। ये कानूनी लड़ाई बनती है, उसको भी हम लड़ेंगे। जो पंजाब ने दिया वो हिमाचल में बनता है, उसके ऊपर भी हम लड़ेंगे, वो भी एक कानूनी लड़ाई बनती है। पर पहले मैं ये देख रहा हूं कि क्या सरकार देने वाली है कि नहीं देने वाली। क्या जो लोग सरकार की गोदी में बैठ के रोज, आज कल भी करेंगे, आज आ जाएंगे आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना, वो बोलेंगे हम लगे हुए हैं, पर अब वो ये नहीं बोल पाएंगे कि वीरेंद्र चौहान ने माहौल खराब किया है। मैं 2 महीने से शांत था ना, आप देख रहे हैं ना, अब नहीं बोल पाएंगे वीरेंद्र चौहान की वजह से नहीं हो रहे। अब लोग ये बोलेंगे कि उनकी वजह से सरकार कुछ नहीं दे रही, क्योंकि वो बंद कर हो गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया, उन्होंने मुद्दे दबा दिए। हमने लोगों को तक घर घर जाके एक आदमी तक मुद्दे को पहुंचाया कि ये मुद्दे हमारे हैं और सरकार को देना है। और हमने बड़े अच्छे से टेबल टॉक पे बात को रखा है, समय पे रखा है, सरकार समझ भी गई है। पर लेकिन कोई बोलेगा नहीं तो सरकार क्यों देगी, ये बात स्पष्ट है। आज अनगिनत मुद्दे हैं, सरकार जो काम कर रही है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, हम सरकार को कभी नहीं कोसेंगे, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन किस वर्ग के लिए काम करिए? जहां सरकार को लगता है कि हमारे को वहां से फायदा होने वाला है। पर लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को बहुत जरूरत है काम करने की। जो कमियां थी मैंने गिनवाई है, बहुत सी पोस्टें खाली चल रही है। आपको मैं बताऊं कि अभी भी हेडमास्टर की प्रमोशन के लिए लोग वेट कर रहे हैं। 1 साल हो गया, टीजीटी से लेक्चर की प्रमोशन होनी है, हमारी 1500 वैकेंसियां खाली चल रही है, वो प्रमोशन क्यों नहीं हो रही? किसका वेट कर रही है? टीजीटी से लेक्चर बनते हैं, जेबीटी से टीजीटी बनते हैं, वो पदोन्नतियां रुकी है, 1 सालों से रुकी है। फिर उसके बाद हेडमास्टर बनते हैं टीजीटी और प्रमोटी लेक्चर से, वो पदोन्नतियां रुकी। अभी आपने देखा होगा कि जो 200-250 अभी प्रिंसिपल बने, वो कब उसके प्लेसमेंट के ऑर्डर हुए थे? 1 महीने पहले, 31 अप्रैल को, और परसों उनकी जो है उनको सेशन दिए गए। तो ये सारी प्रक्रिया कब तेज होगी? जब हम बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। और इन सब चीज़ों पे तो कोई बोलेगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कोई बोलेगा, किसी को जरूरत महसूस होगी। तो हमें बोलना पड़ेगा। और मैं यही बात आपसे कह रहा था, विशेषकर बात, हम बहुत जल्दी एक संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक सम्मेलन करने वाले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम एक बैठक भी कर रहे हैं। उसमें अगली रणनीति, जैसे मैंने कहा, बिजली बोर्ड के मुद्दे हैं, एचआरटीसी के मुद्दे हैं, या किसी और विभाग के मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों के ऊपर हम जो है एक बात करेंगे, अगली रणनीति बनाएंगे। उस रणनीति का खुलासा भी हम आपके समक्ष करेंगे। हम फिर दोबारा से एक सरकार को मेमोरेंडम देंगे संयुक्त कर्मचारी महासंघ के मंच से कि
ये मुद्दे आज पाइपलाइन में है, सरकार इसको समयबद्ध तरीके में इसको सेटल करे। विशेषकर जो फाइनेंशियल मुद्दे हैं हमारे, जो एक 4914 का मुद्दा है, या फिर जो हमारे एरियर का मुद्दा है, एरियर कर्मचारियों को चाहिए वो कितनी किस्तों में कब देने वाली है, अलाउंसेस के रिवीजन का मुद्दा है, या फिर पुरानी पेंशन का मुद्दा, ये बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो है कर्मचारी आज सरकार से नाराज है। इस बात को सरकार भी समझती है, इसलिए सरकार ने कर्मचारियों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। तो ये सब बातें ये हमारे कर्मचारियों को भी समझना पड़ेगा। आपने समय दिया, इसके लिए आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।